एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में लोग रात को जल्दी सो जाते थे। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग हमेशा डर के कारण टालते थे। गांव वालों का कहना था कि जंगल में भेड़िए का आत्मा रात को घूमती है और जो भी उसके रास्ते में आए उसे मार देती है। रवि, जो गांव का सबसे निडर लड़का था, हमेशा दोस्तों को डराने के लिए जंगल के पास खेला करता था। एक रात उसने और उसके दोस्त अर्जुन ने फैसला किया कि वे जंगल के बीचों बीच जाकर भूतिया भेड़िए की झलक देखेंगे। रात के 12 बजे चांदनी के बीच वे जंगल में प्रवेश किए। शुरू में तो सब कुछ शांत था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और रात के जीवों की आवाजें थी। लेकिन जैसे ही वे और आगे बढ़े, अचानक एक भारी शोर हुआ। अर्जुन ने डर के मारे चिल्लाया, लेकिन रवि ने कहा, यह बस पवन की आवाज है, डरना मत। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशाल भेड़िया खड़ा था। उसकी आंखें लाल और शरीर काला, डरावना था। भेड़िए ने एक डरावनी गर्जना की और दौड़ते हुए उनकी ओर बढ़ा। अर्जुन और रवि दोनों भागने लगे। रवि ने देखा कि भेड़िया सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि जंगल के बीच पड़े पुराने कब्रों के पास जा रहा है। भेड़िया कब्रों के पास जाकर कुछ अदृश्य चीजें सूंघने लगा। तभी उसे भूतिया आवाज सुनाई दी, मेरे शवों के पास मत आओ। रवि ने समझा कि यह भेड़िया असल में शापित आत्मा का रूप है। उसने अर्जुन को पकड़कर चुपचाप जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वे गांव की तरफ भागे, भेड़िया गायब हो गया। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह भेड़िया हर 100 साल में एक बार शापित आत्मा के लिए प्रकट होता है, जो अपने मौत की न्याय मांगता है। रवि और अर्जुन की कहानी सुनकर पूरे गांव में डर फैल गया। उस रात के बाद कोई भी गांव का बच्चा अकेले जंगल में नहीं गया और रवि, उसने हमेशा दूसरों को सावधान रहने की सीख दी।